देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो देखा आपने लॉकडाउन टॉप 9। चीनी सेना के साथ 5 मई को लद्दाख और 9 मई को सिक्किम में बॉर्डर पर भारतीय सेना की झड़प और हाथापाई को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज कहा, भारतीय सेना अपने क्षेत्र में रहकर ही पेट्रोलिंग कर रही थी, चीन ने उसमें बाधा डाली। उधर इस विवाद को लेकर अमेरिका के भारत को समर्थन पर भी चीन बौखला गया। चीन ने कहा कि इसमें अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं है। आगे देखिए पाकिस्तान ने कैसे गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बताया और जम्मू कश्मीर में कहा हुआ एक बार फिर से टेरर अटैक। राष्ट्र की 9 सबसे बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। पहली बार पाकिस्तान ने माना है कि उसके अवैध कब्जे वाला गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर नक्शा जारी कर इस सच्चाई को कबूल लिया है। उधर बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा है। यहाँ 7 से 8 मई के बीच पाकिस्तानी सेना पर बलूच के हमले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 6 सेना के जवान मारे गए हैं, जिसमें एक मेजर भी शामिल था। जबकि 18 मई को हुए हमले में 7 लोग मारे गए थे। नेपाल द्वारा भारत के हिस्से को अपने नए नक्शे में शामिल करने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है, नेपाल का ये कदम सीमा संबंधी मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने की भावना के विपरीत है। नक्शे पर नेपाल को अनुचित दावों से बचना चाहिए। नेपाल को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। इस तरह की एक तरफा कार्रवाई ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। लद्दाख के पेंगोंग झील में चीन की ज्यादा बोट की तैनाती और तनाव बढ़ाने की कोशिशों को अमेरिका ने चीन की उकसाने वाली हरकत बताई। सीमा विवाद पर अमेरिका ने भारत को जोरदार समर्थन किया है। दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो की प्रमुख रही एलिस वेल्स ने कहा, चीन की इस हरकत से क्षेत्र में खतरा बढ़ सकता है। पेंगोंग झील में चीन की हरकत के बाद भारत ने भी तैनाती बढ़ा दी है। कश्मीर में भारत के एक्शन से पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना दोनों घबराए हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी सेना बढ़ा दी है। इसके अलावा वहां बड़ी संख्या में तोपें, गोला बारूद पहुंचाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना की ईद की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। जवान हो या ऑफिसर, सबको काम पर वापस बुला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में आज फिर सुरक्षा बलों के जवानों पर टेरर अटैक किया गया। पुलवामा में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीम जब त्रिचू इलाके में गश्त पर थी, तभी आतंकियों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग हुई, जिसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि एक जवान घायल है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। यहां आतंकियों की तलाश में चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने लोलात के जंगलों से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकी हाल ही में आतंकी संगठनों से जुड़े थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए शुरू किए गए निर्माण कार्य के दौरान भव्य मंदिर के निशान मिल रहे हैं। जमीन के समतलीकरण के बीच एक 5 फीट ऊंचा शिवलिंग, मंदिर के आमलक, मूर्ति युक्त पाषाण के खंबे, प्राचीन कुआं, मंदिर के चौखट मिले। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव संपत राय ने बताया कि खुदाई के दौरान देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, आमलक, दोरजाम भी मिले। अम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल में 72 तो ओडिशा में 3 लोगों की मौत हो गई। तूफान के बाद का नजारा तबाही भरा था। तूफान के साथ हुई बारिश से कोलकाता एयरपोर्ट पानी पानी हो गया। रनवे पूरी तरह से डूबा नजर आया। हजारों घर तबाह हो गए तो सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए, जिससे हटाने में प्रशासन जुटा हुआ है। पीएम मोदी और अमित शाह हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में लगी। दोनों राज्यों को हर मदद का भरोसा दिया गया। यूपी के प्रयागराज में बुधवार को हुई ट्रिपल मर्डर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना कोराव के निश्चिंतपुर की है, जहां बुधवार को जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए। इसके बाद एक पक्ष ने लाठी डंडों से 3 लोगों को इतनी बेरहमी से पीटा कि उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।